हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए देखिए, बड़ा ही शानदार ट्रिक लेकर आज हम आए हैं। किसी भी संख्या का वर्ग करना होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, 100 के आसपास की जो संख्याएं होती हैं उसका हमें वर्ग करना है। सबसे पहले जो इकाई का अंक है उसका वर्ग करते हैं। 4 चौक कितना होता है? 16, ठीक है। अब ये जो 104 जो है 104 जो है, चार मान लीजिए कि 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो उसमें एक और जोड़ दीजिए 104 और 104 और 4 मिल कितना हो गया? 108। ये हमारा तैयार हो गया। दूसरा देखिए, 5 का वर्ग 25, 100 से कितना ज़्यादा है? 5, तो 5 इसमें और जोड़ दीजिए, 5 5 10 हो गया, है ना आसान। आगे देखिए, 6 का वर्ग 36, 100 से 6 कितना ज़्यादा है? 6, तो 6 और जोड़ दीजिए, 112। 7 का वर्ग क्या हो गया हमारा? 49, 7 ज़्यादा है तो 107 में 7 जोड़ दीजिए, 114 हो गया। फिर 8 का वर्ग क्या होगा? 64, 8 ज़्यादा है तो 8 8 16, 116 हो गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम। 9 का वर्ग हमको करना है। किसका वर्ग करना है? 109 का। 9 का वर्ग हो गया 81, 9 ज़्यादा है तो 100 में हमने 109 में 9 जोड़ा तो 109 9 18 हो गया। यहाँ पे देखिए 10 का, अभी देखिए 2 अंकों करेंगे। 10 का वर्ग क्या करेंगे? 10 दहा में 100, 2 अंक केवल लिखा जाता है, एक हमारा हासिल हो जाता है। और क्या बचा? 110, 110 में 10 ज़्यादा है तो 110 और 10 मिल क्या हो गया? 120 और एक हासिल 21, ठीक है। आगे आते हैं हम। चलिए, 11 का वर्ग 121, तो 21 लिख दीजिए और एक हमारा हासिल हो गया। 111, 11 ज़्यादा है 100 से तो 11 जोड़ दीजिए तो 11 कितना हो गया? 122, गलत हो गया, सॉरी, एक हासिल भी है, कितना हो गया? 123, ठीक है। 111 का तो जो है आपका वर्ग, तो इसका जो है नियम अलग भी होता है। जैसे मान लीजिए 1 3 बार है तो उसको हम 3 बार लिखते हैं, 1 2 3, और उसके बाद फिर घटते हुए क्रम में लिख देते हैं 2 1, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, 12 का वर्ग 144, तो 44 लिखा, हासिला 1, 12 ज़्यादा है तो 12 और जोड़ दीजिए, 12 12 24 और एक हासिल 25, ठीक है। 13 का वर्ग होता है 169, तो 69 लिख दिया, हासिल आया हमारा 1। 113 में 100 से 13 ज़्यादा है तो 13 इसमें जोड़ दीजिए आप, 13 13 126 और एक हासिल हो गया 127। 14 का वर्ग आपको पता होगा, 14 का वर्ग होता है 196, तो 96 लिख दीजिए, एक आपका हासिल हो जाता है। और 14 ज़्यादा है 100 से तो 114 में 14 जोड़ दीजिए, 128 और एक हासिल हो गया 129, ठीक है। आगे देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। 15 का वर्ग होता है 225, तो 25 लिखा, हासिल इसमें बचेगा 2। अब 115 जो है 100 से 15 ज़्यादा है तो 15 जोड़ दिया, 130 और 2 मिलके 132। आगे देखिए, 16 का वर्ग हमारा हो जाता है 256, तो 56 यहाँ लिख दिया, 2 हमारा हासिल हो गया, ठीक है। 16 में 116 में फिर 16 जोड़ देंगे, जितना ज़्यादा होता है 100 से 16 ज़्यादा है तो हमने 16 जोड़ा, 132 और 2 हासिल हो गया 134। आगे देखिए, वही काम करना है। 17 का वर्ग होता है 289, तो 89 आप यहाँ लिख दीजिए, 2 आपका हासिल हो गया। और 17 ज़्यादा है तो 117 में 17 जोड़ दीजिए, 134 और 2 मिलके 136 हो गया। अब बचा हमारा 118, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, 18 का वर्ग हम कर देते हैं 324 होता है, 324 में 24 लिखते हैं, हासिल 3। और ये 18 ज़्यादा है 100 से तो 118 में फिर 18 जोड़ देंगे, 136 और 3 139। तो इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों का वर्ग यानी स्क्वायर हम कर लेते हैं। आइए देखिए, अभी तो हमने जितनी भी संख्याओं का वर्ग किया, जो इकाई का वर्ग किया वह 2 अंकों में आ रहा था। अभी यहाँ पे देखिए, अगर 1 का हम वर्ग करते हैं तो एक ही संख्या प्राप्त होती है और हमको हमेशा दहाई अंकों को यानी 2 अंकों को लिखना होता है। तो इसमें हम करेंगे क्या? देखिए, अगर 1 का वर्ग हम करते हैं तो 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है, लेकिन इसको हमें लिखना है 2 अंकों में, तो यहाँ हम एक 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब 101, 100 से कितना ज़्यादा 1, तो उस 1 को ला के इसमें हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है 102। चलिए, 2 का करिए, 2 दूनी 4, 0 4 लिखना है, 2 ज़्यादा है तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, 2 2 4, ठीक है। 3 का करेंगे, 3 3 9, 0 9 करेंगे और 103 में 3 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से जितनी भी संख्याएं आपको मिले उन सारी संख्याओं का आप स्क्वायर इस तरह से कर सकते हैं।
आइए, अभी तक हमने जो है संख्याओं को बताया जो 100 से ऊपर थे। अभी हम बता रहे हैं जो संख्याएं 100 से नीचे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। मान लीजिए 105 का हमें करना है। 105 का वर्ग हमने किया था, 5 का स्क्वायर 25 हुआ था और 5 ये ज़्यादा था 100 से, तो इसमें क्या किया, एक 5 और जोड़ लिया था, हो गया था हमारा 110। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जोड़ा, और जो इकाई का अंक था उसका हमने क्या किया, स्क्वायर किया। लेकिन इसमें देखिए आप, जैसे 99 है, 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो उस 1 का वर्ग कर लीजिए। हमने बोला 2 अंकों में लिखना है तो 0 1 आप लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ 99 है ना, जितना कम हो उतना घटा दीजिए इसमें से। जैसे 99 100 से 1 कम है तो इसमें एक और कम कर दीजिए, हो जाएगा 98। ठीक है, आसानी समझिए। ये 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग कर दिया हमने 4। 98 में से 2 घटा दिया, बचा क्या हमारा 96। 97 का वर्ग करना है तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का वर्ग कर दिया, 3 3 9। 97 में से 3 घटा दिया, हो गया हमारा 94। 96 कितना कम है, 4 कम है, 4 का वर्ग कर दिया 16 और 4 घटा दिया, हो गया हमारा 92। आगे देखिए 95 का, तो देखिए 95 जो है इसका एक ट्रिक और हम बताते हैं आपको। जैसे अगर इकाई में 5 हो तो 5 का वर्ग 25 होता है और 9 के बाद जो संख्या आती है उसमें गुणा कर देते हैं। 9 के बाद 10 आती है, 9 10 में 90 हो जाता है। इस नियम से भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, 5 कम है 100 से, 95 5 कम है, तो 5 का वर्ग कर दिया हमने, क्या आ गया 25, और 5 और कम कर दीजिए, बच क्या गया हमारा 90। देखिए दोनों बराबर है ना, सेम, दोनों रूल इस पे फॉलो हो रहे हैं। 94 100 से 6 कम है, जितना कम है उतने का वर्ग करिए, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, इसमें से 6 और घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा लगभग लगता है 88, लगभग क्या 88 होगा। ठीक है, 93 कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का वर्ग कर दिया 7 7 49 और इसमें से 7 और घटा दिया तो हमारा बचा क्या, 7 कम कर दिया ना, 3 और 4 80 और 90, 90 में से 4 जाएगा तो 96। ठीक है, ये हमारे 100 से नीचे की संख्याओं के वर्ग हैं। पहले हमने जो बताया वो हमारे 100 से ऊपर की संख्याओं के वर्ग हैं। आइए दोस्तों, एक धांसू ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, गुणा करने वाला, आपका दिमाग झंझना जाएगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। ठीक है, कोई भी संख्या हो, 1 अंकों की संख्या हो और 9 जितनी बार हो उसमें गुणा करना है, तो एकदम आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 का गुणा हमको किस में करना है, 99, यानी कि इकाई का अंक यहाँ पे होना चाहिए 10, 9 तक होना चाहिए, 2 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 से लेकर 9 तक होना चाहिए, दहाई का अंक नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 9 ही होना चाहिए चाहे जितनी बार 9 हो। ये करते क्या है, 9 का गुणा 2 में करते हैं, 2 का गुणा 9 में करते हैं तो 9 दूनी 18, इसको थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं हम। ठीक है, अब जितना 9 बचता है उसको 20 में लिख देते हैं, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए 3 गुणे 999 हम कर देते हैं, तो 3 9 27 बाहर लिख दिया और बीच में 2 9 बचता है तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। ये आपका आंसर रेडी हो गया, आप गुणा करके देख सकते हैं। चलिए 4 को हम 1 2 3 4 बार 9 के साथ गुणा करते हैं, तो 4 9 36, 3 यहाँ 6, दोनों अंकों को बाहर बाहर लिख देते हैं, बीच में जितने भी 9 बचते हैं उसको लिख दिया जाता है, आपका आंसर रेडी हो जाता है। चलिए 7 गुणे 99 करते हैं, तो 7 9 क्या होता है, 63 होता है, बाहर बाहर हमने लिख दिया और बीच में जो एक 9 बचता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए हम 8 को करते हैं, 8 को हम 4 बार 9 के साथ करते हैं, यानी 9999 के साथ करते हैं, तो 8 9 72, 7 यहाँ 2 और कितना 9 बचा 3, तो 3 बार 9 हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए 1 2 और क्वेश्चन इस पर हम बता देते हैं, 1 2 क्वेश्चन हम और बता देते हैं इस पर। ध्यान से देखिए, एकदम बेहतरीन ट्रिक है ये। मान लीजिए यहाँ पे 7 है, 7 में 1 2 3 4 5 बार 9 का गुणा करना है, तो 7 का गुणा 9 में करिए, 7 9 63 और बाहर लिख दीजिए 6 और 3 को, और जितने भी 9 बचते हैं उन 9 को इनके अंदर रख दीजिए, आपका आंसर हो गया। करके देख सकते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस इतना ही। आगे हम ऐसे ही शानदार और धांसू ट्रिक लेकर आपके लिए आएंगे, जिसका आंसर आप सेकंडों में कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आप तक
पहुंचती रहेगी। बाय।